नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ का अपना एक नेटो, यानी कि 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का निशाना हमेशा ही भारत रहा है। पाकिस्तान को मालूम है अकेले वो जीत नहीं सकता, वो क्रिकेट मैच तो जीत नहीं सकते, युद्ध कहाँ जीतेंगे। ढेर हो गए थे वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर इतना बुरा हाल था कि वो कहते हैं हमने ना मैच में थोड़ी छोटी गलतियाँ करी, कुछ फील्डिंग में गलती करी हल्की सी, कुछ एक दो कैच छोड़ दिए हमने, कुछ बैटिंग में थोड़ी सी गलतियाँ कर दी, थोड़ी सी बॉलिंग में गलतियाँ कर दी, कुछ हमारी जो प्लेसमेंट थी हमारे प्लेयर्स की वो गलत हो गई थी, यानी कि फील्ड प्लेसमेंट में गलती थी। अदरवाइज हमने मैच बड़ा अच्छा खेला। तो ये जो इनकी आदत है, उनको मालूम है अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो 56 भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने एक नेटो बनाने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर अब जो बोलते हैं कि जब ये कुछ सोचेंगे तो अल्लाह भी बीच में कुछ ना कुछ करेगा, वो गंद डालने की कोशिश करी, लेकिन भगवान ने आकर हमें बचाने की भी पूरी प्लानिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और ये शुरू कैसे हुआ और आगे जाके अब होगा क्या। पहले बात आते हैं कि इजिप्ट ने शुरू किया इस प्रपोजल को। सारे अरब कंट्रीज में से सबको छोड़कर इजिप्ट बोलता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री अलायंस बननी चाहिए, और बंदरों की तरह पाकिस्तान ने वहां पर तालियां मारनी शुरू कर दी। आपको समझ आती है कि सड़कों पे कई बार आपको तालियां मारते हुए, भीख मांगते हुए कौन से लोग दिखते हैं। वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी तालियां मारी, और ये नेटो का बात सुन के जो इनका फेल्ड फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने बोल दिया कि हमारे जो बुरे वक्त है ना वो ख़त्म हो गया, अब हम दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर और डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लान क्या है? प्लान है कि 20,000 सोल्जर्स की एक रिजर्व फौज खड़ी की जाएगी, मिलिट्री की रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, यहाँ तक कि जो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट है वो भी कॉमन होगी। एक कलेक्टिव डिफेंस का एक नैरेटिव बनाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटो का जो ओरिजिनल नेटो यूरोप और अमेरिका का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया, इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है, वो सारे मिलकर उसका रिस्पांस देंगे। ये है ट्रिगर, जिसको यानी कि बोलते हैं कि नेटो से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने का प्लान बना लिया। अब ट्रिगर तो बड़ा क्लियर है कि ट्रिगर था जब इसराइल ने दोहा में जाकर कतर में अटैक किया, तो मुस्लिम वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये रेड लाइन है। ये अब अरब कंट्रीज के अंदर भी अगर इसराइल जाके ठोकेगा, भी सीरिया में और ईरान में कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेबनान में किया, यमन में किया, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में आकर आप अटैक कर रहे हैं। तो इजिप्ट ने इमीडिएटली बोल दिया कि हमें अब यूनिटी दिखानी पड़ेगी, वरना ये तो हमें लड़ा कर रखेंगे। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर यूरोप और अमेरिका ये दोनों नेटो बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते, हमारी तो ज़रूरत है, और अटैक भी सारी दुनिया में हमारे ऊपर ही होता है। भाई ये नहीं बोला कि जब पागलपन जिसके पास हो जाता है, पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है, आप पागलपन छोड़ दीजिए, आपको गोली लगनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैंने पहले बोला आपको भगवान भी बचाता है, आपको भगवान ने बचा लिया। अल्लाह ने तो आपको बर्बाद करने की प्लानिंग इनको दे दी थी कि नेटो बना लीजिए। अब हुआ क्या, भगवान ने कैसे बचाया कि सबसे पहले तो प्रपोजल दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। सऊदी अरेबिया बोलता है तुम कौन भाई, सबसे ज़्यादा जो इस्लाम का झंडा है वो तो हमने उठाया हुआ है, मक्का पुदीना जो है वो हमारे पास है, जिसको घोट घोट के हम आपको पिलाते हैं पुदीने का जूस, पागलपन वाला, तो इसलिए जो खलीफा है वो तो हम ही हैं। ईरान बोलता है अभी दुनिया भर में उग्रवादी मैं भेजता हूँ, नाम मैं खराब करता हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे इस्लाम के झंडे को तेज़ करना है। उसके बाद ऊपर से शिया मुस्लिम जो है उसका लीडर भी मैं हूँ, तो झंडा मेरे पास आना चाहिए। तुर्की ने बोल दिया कि भाई जो इस्लाम का जो कैलिफेट था ऑटोमन एम्पायर पे, तो मैंने ही शुरू किया था, हिस्टोरिकली ये सीट हमारे पास थी, अभी भी हमारे पास आनी चाहिए। यानी कि ये चारों आपस में बिल्लियों की तरह ये लड़ते हुए दिखाई दिए, ये भगवान ने इनको लड़ा दिया। यानी कि चार तरह के अल्लाह हैं, चारों अल्लाह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कंसेंसस बन नहीं पा रहा है, और ऐसा लगता है कि भारत कंसेंसस बनने भी नहीं देगा। हम चार में से दो के साथ तो हम हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हम हैं थिक एंड थिन, ईरान के साथ भी हैं, यानी कि सुन्नी और शिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों हमारे साथ हैं। अब ये इसके कारण जो पाकिस्तान की जो ये प्लानिंग थी कि भी ये उम्मा का
एक नेटो बन जाए वो अभी इम्पॉसिबल दिख रहा है। बट आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होती जियो पॉलिटिक्स के अंदर। जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है उसको ये 4 लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें मेजर है तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान तो किसी इक्वेशन में कभी था ही नहीं। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। 57 मेजर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक मीटिंग किया दोहा के अंदर कतर में कि आइए सारे मिलकर एक नेटो बनाते हैं। 6 कंट्रीज पहुंची। बाकियों के पास, जैसे पाकिस्तान के पास तो किराए के पैसे नहीं थे कि उड़ के वो दोहा तक जा सके, गए नहीं। उन्होंने बोला वर्चुअली हम अटेंड कर लेंगे, पैसे नहीं हैं। बाकी अगर आपको हमें बुलाना है तो प्लीज़ टिकट के पैसे दे दीजिए। उन्होंने बोला भीख मंगे को टिकट देंगे, वहाँ आके भीख मांगेगा, टिकट में भेजो। यानी कि 57 में से 6 कंट्रियाँ, ऑलमोस्ट 10% लोग आए वहाँ पर बात करने के लिए। यानी कि इस प्रपोजल को बाकियों ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था अगर गए तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ जाएंगे। वो डर के मारे पहुंचे ही नहीं। वहाँ पर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम्स की भरपार है, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। और जब वो पहुँचे नहीं तो कंसेंसस बन नहीं पाया। और वहाँ पर जो ये दूसरी बात आती है कि जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो तो कभी भी कोई ना कोई रेड फ्लैग लेंगे और बड़े कंट्रीज़ को लड़ना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, वो पागलपन अपना छोड़ नहीं सकता। सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ आकर अटैक करेगा, नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इसको अभी तक मंजूरी नहीं दी है। लेकिन बात शुरू हो गई। जब बात शुरू होती है तो लंबी चलती है। आपको मालूम है कि मैं पहले बोला आपको, आसिम मुनीर ने बोलना शुरू कर दिया, बुरे दिन खत्म हो गए, अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे मुसलमान कंट्रियाँ इकट्ठे मिलकर भारत को लूटेंगी। और लूटने के बाद तो राहुल गांधी ने पहले बोल दिया कि मंगलसूत्र भी छीन कर हम पाकिस्तानियों को दे देंगे या पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोगों को हम दे देंगे। तो अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, बुरे दिन खत्म हो गए। 1000 साल से तो ये ऐसे ही अपनी कंट्री चलाते रहे, कंट्री मतलब कि अपनी कौम चलाते रहे, अब आगे भी यही करेंगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम एक और भी है, प्रॉब्लम है तुर्की की। तुर्की की यूनिक प्रॉब्लम है, वो नेटो का मेंबर भी है। अब नेटो का मेंबर होने के बाद अगर तुर्की बोले कि भाई मुझे तो खलीफा भी बनना है और मुसलमान जो नेटो है उसका मेंबर भी बनना है, तो ओरिजिनल नेटो वाले बोलेंगे यहाँ से बाहर निकल, तो कोई बात नहीं, मुस्लिम नेटो में चला जा। तुर्की क्या मुस्लिम जो नेटो है उसका मेंबर बनेगा, या वो जो ओरिजिनल नेटो के अंदर उसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है, क्या उसको छोड़कर, जिसपे अमेरिका है, यूरोप है, उसको छोड़कर जो ये वीक पार्टनर्स हैं जो आपस में कंसेंसस भी बना नहीं सकते, क्या उसका एंटर करेगा? आंसर है नहीं। यानी कि उसे लीडरशिप तो चाहिए मुस्लिम नेटो की, तुर्की को, लेकिन वो ओरिजिनल नेटो को छोड़ना नहीं चाहेगा। अल्बानिया है, उसका भी यही प्रॉब्लम है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन नेटो का मेंबर है। ये दोनों कंट्रीज जानती हैं कि नेटो की मेंबरशिप प्रोवाइड्स देम अनलिमिटेड सिक्योरिटी, और यहाँ पर कुछ अता पता ही नहीं है कब कोई पागल बन जाए। पागल तो सारी हैं 57 कंट्रीज वाले, उनमें से कौन बड़ा पागल बन जाए पता नहीं है, तो हम ओरिजिनल वाले को क्यों छोड़ें। एक प्रॉब्लम और है भाई, अमेरिका वाले अगर हम डीप स्टेट को गालियाँ निकालते हैं, कहीं आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो गल्फ की कंट्रीज हैं उन्हें अपने ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर इतना हैवीली डिपेंडेंट किया हुआ है कि वो उससे बाहर निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते। जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये वेल्दी कंट्रीज हैं, लेकिन इन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलती है अमेरिका से। तो इसलिए हो क्या रहा है कि आपके पास यूएसए की सिक्योरिटी गारंटीज हैं, उसको छोड़कर आप ये 57 कंट्रीज के मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की पार्टनरशिप को आप छोड़ रहे हैं और छोड़कर कहा जा रहे हैं ये अनसर्टन पार्टनर्स के पास जो अलायंस बनाने की सोच रहे हैं। भगवान ने बचा लिया, इन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ने से मना कर दिया है। अब ये इकोनॉमिक रियलिटी है जो आपके सामने है। इन्होंने पैसे को इकट्ठा सोचा कि पैसे को पकड़ लो, अल्लाह को क्या है, छोड़ो, था भी नहीं। तो ये चीज़ हो रही है मुसलमान वर्ल्ड के साथ। अब जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो ये है, एक तो इकॉनमी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ ये जुड़ी हुई हैं। दूसरा, मेजर डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं, ट्रेड के एग्रीमेंट्स किए हैं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं। अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ये चाहकर भी अपना रीजनल मुस्लिम नेटो जो अभी थॉट आया है उसके अंदर आने के लिए वो मजबूरी है उनको, लेकिन आ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, खतरा कैसे है?
जो बड़े कंट्रीज हैं हो सकता है नेटो का मेंबर आज ना बने, क्योंकि आज उनको अमेरिका की वेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो तो इकट्ठे आ सकते हैं, और पाकिस्तान उन्हीं को इकट्ठा करने के बाद एक अपना खुद का नेटो बनाने की सोच रहा है, जिसमें तुर्की से हेल्प ली जाएगी कि नेटो ओरिजिनल वाला चलता कैसे है, तो अपने इस नेटो को चलाना कैसे है, ताकि पाकिस्तान उसकी लीडरशिप को ले ले। और आज जो अरब वर्ल्ड है वो अपनी यूनिटी दिखाना भी चाहते हैं और अंडर टेस्ट भी हैं, लेकिन अरब के जो लोग हैं उन्होंने बोल दिया हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। यानी कि जिसके पास पैसे हैं वो बोलता है हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और अरब का, और जब इजरायली वॉर शुरू हुआ तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो अरब्स हैं उन्होंने कोई ज़्यादा कंडेम नहीं किया इसराइल को। उन्होंने ये तो बोला कि जो किया गलत किया, लेकिन हिस्टोरिकली भी देखिए अगर आप कि जब जब अरबियों का युद्ध हुआ इसराइल से, हमेशा अरब्स ने लूज़ किया है वॉर को, इसलिए वो बोलते भी नहीं अभी, और इसका पार्ट बनना भी नहीं चाहते नेटो का। और ये जो डिफीट्स हैं इसके कारण जो कॉन्फिडेंस है अरब्स का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि इसराइलियों के साथ लड़ने का फायदा नहीं है। और ये सारे फ्रैक्चर्ड हैं, एक दूसरे के गले काटने में लगे हैं। कभी शिया वाले हैं वो इसराइल को बताते हैं कि सुन्नी वाला कहाँ पे है, वो ठोक दिया जाता है। इसलिए ये सारे मैटर्स के कारण भगवान ने, अगर बोल रहा हूँ, इसराइल को भी बचा लिया, आपको भी बचा लिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आज डिवाइडेड है, कल को डिवाइडेड नहीं रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज मिडिल ईस्ट डिवाइडेड है, इनको डिवाइड करके रखा गया है, लेकिन आगे जाके नहीं होगा। आज जो आपको लगता है कि जॉर्डन है उसके बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं नेबरिंग मुसलमान कंट्रियों से। आधा जो लेबनान है वो कंट्रोल्ड है हिजबुल्लाह से, जो कतर को अपोज करता है हिजबुल्लाह। यमन है वो स्प्लिट है गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में और हाउतीस के बीच में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके आज हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, ये कभी तो सॉल्व होंगे। और जिस दिन सॉल्व होंगे उस दिन ये सारे मिलकर पागलपन के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त इनका शिया सुन्नी नहीं रहता। आज शिया सुन्नी की लड़ाई है, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर आती है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, खतरा आज टला है, कल को नहीं टलेगा। और पाकिस्तान ऐसे ही हट जाए, वो भी शिया कंट्रीज को साथ में नहीं ले रहा, वो सुन्नी कंट्रीज को इकट्ठा करके एक मुसलमान वालों का नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया, आज आपको लगता है कि यार ये तो एक शिया सुन्नी वो है कंट्री है, ये शिया वालों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेटली ऑलरेडी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज इनके शुरू हो चुके हैं। तब ये पागलपन में कन्वर्ट हो जाए किसी को नहीं पता। आज आपको लगेगा कि इजराइल लड़ रहा है ईरान के प्रॉक्सीज के साथ, हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज के साथ। क्या जो सुन्नी कंट्रीज हैं उन्होंने शिया वालों की हेल्प नहीं करी? बिल्कुल साथ में खड़े हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। दोस्तों, ये जो सारा पागलपन है, ये जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, अभी तो आपके डीप स्टेट ने इनको अलग अलग करके रखा है, लेकिन डीप स्टेट को चाहिए युद्ध चाहिए, भारत में युद्ध चाहिए, भारत के टुकड़े करने हैं, चाइना के टुकड़े करने हैं इनको, क्योंकि जब ये टुकड़े करते हैं तो उन छोटे छोटे कंट्रीज को हैंडल करना इनके लिए आसान हो जाता है। क्यों बोल रहा हूँ, यूएसएसआर बहुत बड़ा कंट्री था, उसको काट दिया गया, छोटा कर दिया। आज जो उसके वजह से 12-13 कंट्री निकले थे, उन सबको डीप स्टेट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। भारत के साथ भी ऐसा ही है, चाइना के ऊपर भी नज़र है। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसको तोड़ दिया जाए। जितने छोटे छोटे कंट्री होंगे उतना इनको कंट्रोल करना आसान होगा। इसलिए भारत को तोड़ने की मुहिम राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी को एक ही काम दिया है, भारत के टुकड़े कर दे, नॉर्थ ईस्ट अलग कर दे, साउथ अलग कर दे, हिंदुओं को बांट दे, ताकि यहाँ पर मुसलमान आएंगे, बाद में उनको शिया सुन्नी में लड़ाकर उनको कंट्रोल तो हम आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, ये है विजन इनका, जो 2030 तक इन्होंने नेटो बनाना है। ये इनका अपना विजन है, सऊदी अरेबिया का भी विजन है और इनका भी विजन है कि एक तो वेस्ट की जो दादागिरी है उससे बाहर निकलना है, अपना नेटो बनाना है, भारत के टुकड़े करने हैं और इस सारे एरिया को मुसलमानों में कन्वर्ट करना है। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको भी इंडियन मीडिया ने ये न्यूज़ बताई? ये इतनी ओपन न्यूज़ है कि नेटो बना रहा है पूरे के पूरे मुसलमान कंट्रीज। शुरू होता है, इजराइल ने कतर को ठोका और सऊदी अरेबिया ने बोल दिया ये काम अच्छा नहीं किया, ग्रीस को आगे कर दिया। ये हेडलाइंस होनी चाहिए थी कि मुसलमान कंट्रियां अपना नेटो बना रही हैं, और हमारे मीडिया ने टच भी नहीं किया इसको। आपको जानबूझकर
गफलत में रखा हुआ है कि सब ठीक हो रहा है, मोदी सब ठीक कर रहे हैं, तुम आराम से सो जाओ। यही काम तब भी हुआ था जब मुगलों ने हमारे देश में आना था, उन्होंने बोला आराम से सो जाओ, हमारे राजा तुम्हें देख लेगा। वो रात को आए और सबको काट कर वो टेक ओवर कर गए। आज इंडियन मीडिया भी वही रोल कर रहा है जो 1000 साल पहले हमारे देश के खिलाफ वो किया गया था। आज आपको लगेगा कि भगवान ने बचा लिया, लेकिन भगवान कब तक बचाएगा? जब तक हम अपने देश के लिए अपना डिसीजन, अपना स्टैंड लेना शुरू नहीं करेंगे। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये बहुत नॉइस है आज की डेट में, और आगे जाकर ये बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकता है। मोदी जी के तक ये वीडियो मैं भी पहुंचाऊंगा, आप भी पहुंचाइए, ताकि एटलीस्ट दे नो व्हाट इज इट। आई एम नॉट सेइंग कि उनको पता नहीं है, पर एटलीस्ट जब हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बार बार जाएगा, दे विल हैव टू टेक सम डिसीजन ऑन दिस ऑल्सो। क्योंकि ये जो एस्टेब्लिश पावर्स हैं मुसलमान कंट्रीज़ की, ये कभी भी अलायंस बना लिया, इट विल बी ए डेथ वारंट फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर अमेरिका एंड वेस्ट। पहले वहाँ से शुरू करेंगे, उनको तो ऑलरेडी अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। गोरों को बोल दिया अपनी कंट्री छोड़ के वापस जाओ, ये कंट्री हमारा है। कैन यू इमेजिन दैट? और ये चीज़ भारत में आने वाली है। प्लीज़ नोट माई वर्ड्स, बी अलर्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।